सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। स्पेन और पुर्तगाल की रेजिडेंस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं आपको स्पेन जाने के और क्या बेनिफिट है आपको पुर्तगाल जाने के लिए, तो आप कैसे एक बेस्ट जो है ऑप्शन अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो का एंड तक देखें, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें कि ऐसी और जो वीडियोस होती हैं वो हम आप तक लेके आते रहें। जो इन्फॉर्मेशन है वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन से रिलेटेड वो हम आप तक लेके आएँ, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सबसे पहले एक चीज़ समझें, यदि आप आज की डेट में यूरोप के अंदर आके सेटल होना चाहते हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपके पास दो बेस्ट ऑप्शन है, एक पुर्तगाल के अंदर है और एक स्पेन के अंदर है। स्पेन के अंदर आप आते हैं, अपना पेड्रोनोमिento करते हैं और उसके बाद 2 साल आपको वेट करना है। 2 साल बाद अपना रेजिडेंस जो है के लिए आप जाएंगे, उसके लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एक डाउट है काफ़ी जनों को कि वहाँ पे आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। ऐसा नहीं है, ये चेंज हो चुका है। अब आप जस्ट अपने फंड्स शो करके भी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फंड्स शो करने पड़ेंगे और फंड्स शो करके आप मतलब अपना रेजिडेंस प्रोग्राम के लिए स्टार्ट कर देंगे। बट इसमें यह है कि आपका रेजिडेंस परमिट जो आएगा वो 2 साल बाद ही आप अप्लाई करेंगे, फिर जाके आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा। और उस टाइम प्रोसेसिंग टाइम पे डिपेंड करेगा कि 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। बट यदि आप पुर्तगाल के अंदर आते हैं तो पुर्तगाल में जैसे ही आते हैं आप साथ में ही अपने रेजिडेंस प्रोग्राम के लिए चले जाएंगे और अप्लाई कर देंगे। और उसमें आपके 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। स्पेन के अंदर भी आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड ही मिलेगा। तो ये है कि यदि आप पुर्तगाल के अंदर आते हैं तो आप 1 साल बाद ही इंडिया वापस जा सकते हैं अपनी फैमिली को मिलने। बट स्पेन में रुकेंगे तो आपको एटलीस्ट 3 साल तक वेट करना पड़ सकता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्पेन में हमने बताया कि आपका प्रोसेस डिफरेंट चलता है, लेकिन पुर्तगाल के अंदर जो है आज की डेट में आपको पता है 88 89 नहीं है, क्लोज है। तो आपके लिए 92 आर्टिकल है जिसमें आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है, देन आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये बेसिकली उन्हीं के लिए है जो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं या वर्क वीज़ा पे आए हैं या फिर वो किसी भी कंट्री में आज की डेट में स्टूडेंट है, वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दोनों ही केस के अंदर वो कर सकते हैं इसमें अप्लाई। तो बेसिक हमने आपको ये बड़ा डिफरेंस बता दिया। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका कि इसमें प्रोसेस टाइम हमने बताया कि 6 महीने से लेके 1 साल लग सकता है पुर्तगाल के अंदर, जो कि स्पेन में 3 साल आपके लग सकते हैं। बट बड़ा डिफरेंस एक और है कि स्पेन के अंदर वर्क की जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। यानी आप वहाँ पे जब वर्क करते हैं जो आपको सैलरी मिलती है वो थोड़ी डिफरेंट है, और पुर्तगाल के अंदर वो सैलरी डिफरेंट है, यानी कम है पुर्तगाल के अंदर। स्पेन में आपके लगभग 2.5 साल लगने वाले हैं। 2.5 साल बाद आपका रेजिडेंस जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपका 6 महीने से 8 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, यानी 5 साल बाद आप परमानेंट रेजिडेंस हो जाएंगे। पीआर तक आपके जो पुर्तगाल के अंदर टाइम लगेगा वो लगभग 6 साल लगेगा। स्पेन के अंदर वही जो टाइम लगने वाला है वो 7.5 से 8 साल जो है लगने वाले हैं। तो एक डिफरेंस जो है बड़ा ये वाला आ रहा है। और उसके बाद वर्क का तो हमने बता दिया कि सैलरी डिफरेंस है दोनों में। बट एक चीज़ है कि सैलरी डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन जो बड़ा बेनिफिट वही है कि परमानेंट रेजिडेंसी आपकी जल्दी होने वाली है पुर्तगाल के अंदर। बाकी जो एक बड़ी चीज़ है ये कि आपको जब पहला रेजिडेंस कार्ड 92 आर्टिकल के अंदर मिल जाएगा, उसको आप चेंज करेंगे जब वर्क वीज़ा के अंदर आपको वर्क राइट्स मिल जाएंगे। 92 आर्टिकल में भी आपको वर्क राइट्स मिल जाते हैं। तो आपको जैसे ही वर्क राइट मिल जाएंगे, आपकी आईडी जनरेट करके आप जैसे फूड डिलीवरी हो गया या टैक्सी का काम आप बोल्ट के साथ कर सकते हैं, उबर के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर लेंगे स्टार्ट, तो फिर उसके बाद आपकी सैलरी जो अच्छी बननी स्टार्ट हो जाती है। हम कह सकते हैं कि आप 1400 यूरो पर मंथ से लेके 1700-1800 यूरो पर मंथ बना सकते हैं यदि आप टैक्सी में काम कर रहे हैं। यदि आप फूड डिलीवरी वगैरह में काम कर रहे हैं फिर 1000 यूरो से लेके 1200-1300 यूरो बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, और ये भी सीजन टू सीजन डिपेंड करता है। जैसे समर में पैसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं और जब विंटर आती है तब पैसे कम बनते हैं। तो ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। स्पेन के अंदर थोड़ी सैलरी ज़्यादा चली जाती है, बट यदि आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, लाइक आप फूड डिलीवरी का काम या फिर आप टैक्सी का काम कर रहे हैं, फिर लगभग बराबर पैसे बन जाते हैं।
तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ के अंदर। बट एक चीज़ और है, अभी चेंज नहीं हुआ है, वो ये कि काफ़ी जनों का ये डाउट है कि जो रेजिडेंसी प्रोग्राम है पुर्तगाल के अंदर भी 10 साल का हो चुका है। ऐसा नहीं है, अभी वो बिल पास नहीं हुआ है, जस्ट एक रिकमेंडेशन आई है। एक उन्होंने ये ऑफ़र रखा है कि शायद वो आने वाले टाइम में पास हो, ये अभी पक्का नहीं है कि वो पास बिल होगा या नहीं होगा। बिल पास होता है फिर जाके हम कह सकते हैं कि 10 साल बाद आप जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे, बट ऐसा अभी नहीं हुआ है। हो सकता है कि हो, बट काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ना हो, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर मैक्सिमम लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको नेशनलिटी जल्दी मिल सकती है। आपको मेन चीज़ बताएं कि इनका मेन जो रिवेन्यू आज की डेट में आ रहा है वो गोल्डन वीज़ा से आ रहा है, जिसमें 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करते हैं लोग, और बहुत अलग अलग कंट्री से लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका मेन टारगेट यही है कि वो 5 ईयर के बाद पासपोर्ट के लिए जा सकते हैं। बाकी अदर कंट्रीज़ में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए पुर्तगाल का एक सबसे बड़ा जो प्रॉफिट एरिया है गोल्डन वीज़ा का, वो भी उनके लिए क्लोज़ हो सकता है यदि ये 10 साल कर देते हैं। तो ये एक बड़ा लॉस होगा पुर्तगाल के लिए। यदि ये 10 साल होता है तो उसके बाद गोल्डन वीज़ा का जो टाइम बढ़ेगा तो उसमें गोल्डन वीज़ा की जो एप्लीकेशन है बहुत कम हो जाएंगे और इनका रिवेन्यू जो है काफ़ी कम हो सकता है। तो बहुत कम चांस है कि इस बिल को पास किया जाए। तो ये है मेन डिफरेंस स्पेन और पुर्तगाल के बारे में। ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।